बीजापुर जिले में शिक्षा का गिरता स्तर लगातार जारी। शिक्षा की बात की जाए तो केवल आत्मानंद स्कूल खोलने की प्रक्रिया जारी है, परंतु उस स्कूल में या पहले से संचालित स्कूलों में शिक्षकों का अभाव नजर आता है। वहीं बीजापुर मुख्यालय में विद्यमान सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से जो खुशी अभिभावकों को थी, शिक्षकों के न होने की वजह से अभिभावकों को अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा है, जिसका ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से बीजापुर एसडीएम को सौंपा गया। अभिभावकों ने बताया, पिछले 1 वर्ष से यही हाल है स्कूल का। अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और बच्चों का स्तर पढ़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में गिरता चला जा रहा है। सभी तर्क न्यूज़ सच की आवाज़ बीजापुर जिले से सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश। सर, आज बीजापुर ज़िले में शांति नगर वार्ड, जहाँ पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ के बच्चे गणित का जो टीचर नहीं होने की वजह से काफ़ी परेशान है और बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, बताएं। बात केवल शांति नगर की नहीं है, पूरे ज़िले की है। जहाँ पर विषयवार शिक्षक होने चाहिए, वहाँ पर आज प्रशासन विषयवार शिक्षक की पूर्ति करने में असफल रहा है। निश्चित तौर पर मैं 2 दिन पहले कलेक्टर महोदय से बाकायदा इसकी लिखित में आग्रह किया है कि जिन शिक्षकों की पदोन्नति हुई है विषयवार शिक्षकों की, वो उन शिक्षकों संबंधित स्कूलों में आप भेजने का कष्ट करें। लेकिन प्रशासन सब कुछ जानकर भी आज भी उन शिक्षकों को मूल पदस्थ संस्था में ना भेजकर आश्रम अधीक्षक या फिर अटैचमेंट के रूप में कार्य करा रही है, जो कि उचित नहीं है। इससे शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है और प्रशासन और यहाँ के स्थानीय विधायक शिक्षा को लेकर गंभीर नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कि आने वाला समय में छात्र छात्राओं और बच्चों को उनका भविष्य अंधकारमय कहना चाहिए कि अंधकारमय नज़र आ रहा है। और मैं केवल आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि स्थानीय विधायक और जिले के कलेक्टर से कि आप बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप बच्चों की उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, लेकिन आप उन शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय लाभ के पद पर बनाए रखा है। इससे स्पष्ट होता है कि आप शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं हैं। सर, एक बात जानना था, और आत्मानंद स्कूल हर माने ब्लॉक में खोले जा रहे हैं, बच्चों का भविष्य को बताने की बात कही जाती है। स्कूल खोलने के लिए, भवन बनाने के लिए पैसा प्रशासन के पास आता है, परंतु वहीं शिक्षा व्यवस्था के लिए, माने टीचर की व्यवस्था के लिए उनके पास पैसा नहीं है क्या? नहीं, मैं आत्मानंद के बारे में तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आत्मानंद की जहाँ भी स्वीकृति हुई है वहाँ बाकायदा सारे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू है। मेरे ख्याल से जहाँ तक संभवतः हर आत्मानंद में भर्ती मतलब पोस्टेड के विरुद्ध इस भर्ती किया गया है। जहाँ तक सारे आप लोग कलेक्टेड पहुँचे हैं, क्या मामला था बताएंगे? बताइए। हमारे जो स्कूल में जहाँ पर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ गणित का टीचर नहीं होने के कारण से हम आज कलेक्टर में आए शिकायत को लेकर। जी, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शम्मा राम हेमला। सर, आपका क्या मामला है जिसको लेकर के आज आप आए थे यहाँ पे? आज इस मामले को लेकर आए थे क्योंकि शांति नगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल है जी, क्योंकि वहाँ का टीचर की कमी है, कुछ टीचर नहीं है। गणित के टीचर तो है ही नहीं, संस्कृत का भी वहाँ सिर्फ और इंग्लिश और हिंदी टीचर है, 2 ही टीचर है। टीचर की कमी की वजह से हम कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। ये नहीं हो पाए मिलने आज, इसलिए हम लोग फिर वापस जा रहे हैं, फिर पुनः फिर देना चाहते हैं। सर, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल जहां पर आज तक अभिभावकों के जानकारी देने के बावजूद भी गणित के टीचर नहीं पहुंचे, सर क्या बोलना चाहते हैं, जबकि आपके पास 1 वर्ष पहले जानकारी दी गई थी? सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए रिक्तियाँ शासन को भेजी गई थी। शासन से भर्ती प्रक्रिया है वह जेडी स्तर से हुई थी, संयुक्त संचालक स्तर से, और वहाँ शिक्षक की नियुक्ति भी की गई थी, लेकिन उसने पदभार ग्रहण नहीं किया। ज़िले में जितने स्कूल संचालित हैं वो हिंदी माध्यम के हैं, फिर भी हमने वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 शिक्षक दिया हुआ है और वो वहाँ अध्यापन कार्य कर रहे हैं। सर, बच्चों का कहना है कि उन्हें गणित का वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, और उनके पास जो शिक्षक आते हैं वह ले देकर ही हिंदी और इंग्लिश पढ़ा पाते हैं। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। शिक्षक हैं, उन्हें पूरा ज्ञान है, वो 1 से 8 तक की कक्षाएं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो शिक्षक हैं। उनकी पदस्थापना ही 6वीं से 8वीं तक पढ़ाई के लिए की जाती है। सर, लेकिन और स्कूलों में जो हमने देखा है, कहाँ 50-60
टीचर की उपलब्धि है, परंतु सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में ऐसा क्या है सर वहाँ पे? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में चूंकि अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती की जाती है जी। और हमारे विद्यालय में हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित है, तो हिंदी माध्यम स्कूलों में हो सकता है आपने देखा होगा कि बच्चों के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक होंगे, और अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम के ही शिक्षक दिए जाने हैं, जिसके लिए हम शासन को हमने रिक्तियाँ भी भेजी थी। अभी कुछ समय पहले संयुक्त संचालक स्तर से वहाँ नियुक्तियाँ भी हुई थी, लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया, इसके कारण वहाँ पद रिक्त है। सर जिले में कई शिक्षक हैं सर जो पढ़ाने के उद्देश्य से भर्ती किया गया, वो शिक्षक दफ्तरों में जुगाड़ में बैठे हुए हैं, उनका दायित्व तो पढ़ाने का है ना सर, ऐसे इस दफ्तरों में रहने का है। हाँ, ऐसे शिक्षकों का आप मुझे नाम बताइए, क्योंकि नाम किनका गिना है सर? स्वयं आप साक्षी भी हैं, नहीं आप साक्षी हैं, मतलब आप बताइए ना कौन टीचर है, कहाँ कई है? लोग बैठे हैं, जैसे ब्रिजलाल सर हैं, जैसे अपने राठौर सर हैं, जैसे और दुबा सर हैं, जैसे अपने क्या कहना चाहिए बसमा सर हैं, तो और भी कई लोग हैं। किन किन का नाम बताएं, आप स्वयं जानते हैं। सर, आप ऐसे शिक्षा विभाग में बैठे हम खुद जानते हैं। समग्र शिक्षा में बीआरसी का जो नियुक्ति होता है वो शिक्षकों के बीच से ही होता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि एक शिक्षक वहाँ बीआरसी के रूप में कार्यरत है। वो अकेले नहीं, और भी है ना सर, अन्य काम करते तो हैं। सभी 4 बीआरसी, 4 आपके विकास खंड हैं, तो चारों में 4 बीआरसी होंगे, वो शिक्षकों के बीच से हैं। हमारे यहाँ नियमित खंड शिक्षा अधिकारी भी नहीं है, इसलिए खंड शिक्षा अधिकारी भी आपको व्याख्याता स्तर के मिले होंगे।